इस कदर प्रिटी वाइफ हो, जो शुरू में जब तस्वीरें देख रहा था मैं, मगर नासिर साहब ने सारी जिंदगी एक्शन लिखा ज़्यादातर, इसकी क्या वजह है? असल में देखिए ना, तस्वीरें देखिए आप, तो रोमांटिक सीन लिखने चाहिए थे उन्हें। असल में बेसिकली तो वो इंतहाई रोमांटिक आदमी है। हाँ, लेकिन वो मौला जट मूवी में का रोमांस लिखते रहे हैं। अंदर से उनके कोई तूफान है एक जो कि अंदर ही छुपा बैठा है। वो सिर्फ जब कलम हाथ में आता है ना तो तब वो फटता है। हाँ, अदरवाइज वो बड़े कूल माइंडेड आदमी है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बड़ी बड़ी शरारतें भी खामोशी से कर जाते हैं। अच्छा, मसलन मसलन ज़ाहिर शोबिस के आदमी क्या नहीं करते होंगे सर। हेलो, तो वो तो खुद बताते हैं, कहने लगे, एक दिन बता रहे थे, कहने लगे मैंने हाथ पकड़ लिया। पता नहीं किस चीज़ का पकड़ा होगा, हमें क्या पता। मैं तो उनका पॉडकास्ट बहुत डरते डरते देखता हूँ। तूफान साबित हो रहे हैं उनके वो जो है। तो नासिर भाई की बात हम करेंगे जब वो साथ में होंगे, मगर मैं ये ज़रूर आपसे अभी जानना चाहूँगा कि जब ये एक तारीख का हिस्सा है ना, आप भी आपकी अपनी शख्सियत है, मगर नासिर साहब के इस हवाले से भी, मौला जट के हवाले से, कोई भी शख्स जो मौला जट से, शेर खान से या चंद वरियाम से जुड़ा हुआ है, वो तारीख का हिस्सा है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। तो जब ये जुमले आपकी नज़र से गुजरते थे, और तो कोई ख़ास बात आपको याद आती हो, आपने पढ़ी हो पहले, आपने कोई राय दी हो, कोई बात की हो, आपके हाफजे में हो कोई ऐसी बात? मौला जट मैंने फेयर की थी उस जमाने में बैठ के। अच्छा, जी हाँ। वो तो चूंकि सरगोदा के थे, ख़ास कल्चर है ना हमारे इलाके का, उसमें डांग का भी कल्चर है, दुद्धा का भी, मज्जा का कुल्हाड़ा भी, वो सारा वो एक ख़ास कल्चर है। उसको कहीं बिल्कुल बयान कर दिया, कहीं एग्जेजरेट कर दिया, कहीं फिल्मी जो लाइसेंस है वो ले लिया, और सारे का सारा। मगर आप उससे आशना थी जब आप पढ़ रही थी? आपका ताल्लुक भी सरगोदा वगैरह से है? नहीं। अच्छा, मैं तो सरीहन लाहौर के, मेरे जो वालिद आपके थे, लिए तो सारा कल्चर ही अजीब सा होगा कि एक ही हो रहा है। मेरे लिए ये फिल्म इंडस्ट्री नई नहीं थी। अच्छा, ठीक। क्योंकि मैं जब पैदा हुई तो उस वक्त मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे और एक्टर भी थे। पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म मेरे वालिद साहब ने बनाई थी, और सबसे पहली चूड़ियाँ मेरे वालिद साहब ने बनाई। ठीक है। पींगा, पलका, मलंगी, फिर मतलब लामतना ही उन्होंने 70s तक वो फिल्में जो थी उनकी बड़ी नाम होता था। ब्लैक एंड वाइट दौर था, तो वो तो हमारे घर में उस दौर में फिरदौस साहिबा और ये जितनी लैला, अकमल और मसूद राना साहब को वालिद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर शौकत जो थे अपना सिंगर शौकत अली साहब, अच्छा, उनको इंट्रोड्यूस कर, नगमा बेगम हयात हैं, उनको भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। नज़ीर अली साहब को लाने वाले मेरे वालिद म्यूजिक साहब डायरेक्टर थे जी। अच्छा, मेरे वालिद साहब थे, तो वो उनका इतना बड़ा नाम था, तो मेरे लिए ये सारा जो था कल्चर ये नया नहीं था। हाँ। तो फिर शादी भी नासिर अदीब साहब से होगी। तो वो फिर मेरे जहन में बचपन से ये था कि मेरे जहन में आइडियाज़ आया करते थे, तो मैं इनको ना चलते फिरते इनके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल देती थी। कोई जहन में अगर आता था तो एक दिन मैंने ऐसे इनको कहा, मैंने कहा सुल्ताना नाम जो है ना, ये सुल्ताना डाकू भी था और सुल्ताना औरतों का नाम भी होता है। तो इन्होंने सुल्ताना डाकू फिल्म जो लिखी उसमें सुल्ताना एक औरत भी है और उसमें मर्द भी है। तो मतलब वो मतलब इस तरह की मैं उनके जहन में आइडियाज डाल दिया करती थी। तो सही मानों में कामयाब मर्द के पीछे आमना उल्फत खड़ी है। हाँ, मैंने ये जरूर किया कि मैंने उनको कभी तंग नहीं किया। ठीक है, वही हाँ, इतने बिजी होते थे कि मैंने उनको ये नहीं कहा कि जी घर के कामकाज में या शादी ब्याह में मेरे साथ शिरकत करें या शॉपिंग कराने लेके जाएं या सैर तफरी के लिए लाजमी जाना है। मैं उल्टा बच्चों को भी रोकती थी कि नहीं, अब्बा काम कर रहे हैं। लेकिन वो अब्बू का इतनी बुरी आदत होगी कि वो इतने बिंदास हो गए, इतने लापरवाह हो गए कि उन्हें अब कोई काम करना नहीं आता घर का। वो बल्ब तक नहीं बंद कर सकते, बिल्कुल वो उनको हमने स्पॉइल करके बिल्कुल खराब कर दिया। देखिए, हमारा इतना प्यारा मुसन्निफ है, इतना सरगोदे भी शान है गया, तो फिर इन्ना तो बनता है ना जी। देखो, वो भी तो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। बहुत ही करते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। कुछ अर्सा पहले ना एक कपल आया, भी तो आप दोनों नहीं बैठे, वो कपल आया और वो उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की। अच्छा, वो मैं उनको समझाता भी रहा, सपोर्ट भी करता रहा, पहले जो उन्होंने कहना था वो उन्होंने कहना था। अब जब चल गया ना तो बहुत परेशान हुए। अब वो कहने लगे निकाले। मैंने कहा भाई अब तो ऑनर हो गया, अब हम कहाँ से निकालें? 3 दफ़ा मेरे से गाड़ी स्नैच हुई। अच्छा जी हाँ। और एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमारा अपना ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया। मैंने खैर उसकी रिपोर्ट की, वो SHO आया, मैंने उसे इस किस्म के क्वेश्चन किए कि इतने घंटे में ये गाड़ी कहाँ तक पहुँच सकती है,
और अगर लाहौर से बाहर नहीं गई इस अरसे में तो कहाँ रास्ते कौन कौन से हैं। और एक क्वेश्चन मैंने उसे ये किया कि अगर ये लाहौर में ही है तो कौन कौन सी वर्कशॉप्स और इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इसको तोड़ ताड़ के इसको बेचा जा सकता है। वो परेशान हो गया कि पिछली गड्डियाँ भी मानने हैं वो भी मैं दूसरी। वो कहने लगा कि आप कहीं इंटेलिजेंस वगैरह में तो नहीं थी पहले, किस किस्म के आप क्वेश्चन कर रही हैं। मैंने कहा फिलहाल तो मुझे अपनी गाड़ी की फिक्र है, बड़ी हलाल की कमाई की थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि सन 2003 में 2002 या 3 के दरमियान में मैंने नई 2D खरीदी और मैं उसमें घर आ रही थी, लेट हो गए थे, तो रास्ते में डाकू उन्होंने आके रोक लिया और फिर ये हुआ कि वो मुझे साथ बिठा के EME सोसाइटी तक लेके गए। अब वो मुझे कहे कि यहाँ उतरो, अरे हमने गाड़ी लेके जाना है। और आप अकेली थी? नाज़ साहब भी थे? अकेली थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखें यहाँ पे बहुत सन्नाटा है और मुझे डर लगेगा, अब बड़े मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे ना जाए। वो मेरी बात मान गए और उन्होंने फिर मुझे देख के कि जहाँ बल्ब हैं या जो थोड़ी सी रोशनी उस इलाके में उन्होंने मुझे उतारा। इस अरसे में मुझे खोज लिया गया कि मैं गाँव। बहुत अच्छे। और वो फिर 2 घंटे के अंदर अंदर वो सारे के सारे पकड़े गए और मैंने उनसे जो उनके पास चीज़ें वो लेके भागे थे वो सारा कुछ बाजियाब भी हो गया। बाद में डाकू ने कहा भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तीसरी दफ़ा ये हुआ कि मैं MPA थी और मैं जा रही थी इस्लामाबाद एक सेमिनार में। तो सुबह ही सुबह फॉग बहुत थी, तो मैं घर से निकली तो वहाँ से अपना जो है मोटरवे से नीचे काला शाकाकू से GT रोड पे आ गई क्योंकि फॉग बहुत थी। तो वो मोड़ एमनाबाद से एक गाड़ी पीछे से बहुत तेज़ हाई बीम। अच्छा, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं ड्राइवर रखती ज़रूर हूँ लेकिन उसको साथ बिठा लेती हूँ, चलाती मैं खुद हूँ गाड़ी। और इस इंसिडेंट में ड्राइवर था आपके साथ? ड्राइवर था, पिछले वाले में नहीं था? पिछले वाले में नहीं था। अब वो पीछे से वो हाई बीम कर रही है गाड़ी, तो मैं उसको रास्ता देने लगी हूँ तो वो उसने बराबर में आके गन्स मेरे बराबर में वो ले आया और उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको। अब मेरा ड्राइवर कह रहा है कि बाजी तुसी गड्डी नहीं रोकनी, नसा लो। मेरे ध्यान में बिल्कुल ये नहीं आया कि मुझसे गाड़ी छीनने। मुझे लगा कि ये मेरा कोई सियासी मुखालिफ है और मैं असेंबली में बहुत वोकल हूँ, ये मुझे मारने के लिए आए हैं। अभी मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी, वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उतरे GT रोड पे और गाड़ी के आगे वो 3-4 लोग गन्स पकड़ के खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने पास आए, उन्होंने मुझे पिछली सीट पे मुंतकिल किया और मैं हैरान हूँ, इर्द-गिर्द ट्रक गुजर रहे थे, ट्रैफिक थी, लोग थे, किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और वो मुझे उन्होंने पीछे शिफ्ट किया ड्राइवर के साथ, एक हमारे साथ बैठ गया, 2 आगे बैठ गए और उसके बाद उन्होंने आगे जाके एक नीचे गाड़ी लेफ्ट हैंड पे उतार ली और उसके बाद वो एक कच्चे इलाके में होते हुए एक गांव में पहुंच गए। वहाँ पे एक दुकान के आगे उन्होंने खड़ा किया गाड़ी को और उन्होंने कहा कि अब आप हमारी गाड़ी में शिफ्ट होंगी और आपकी गाड़ी हमारा बंदा लेके यहाँ से वो पार हो जाएगा इलाका गैर में। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस ये बता दें कि जो MPA की प्लेट लगी हुई है ये MPA कौन है। मैंने कहा मैं खुद हूँ। कहता हुण मारे गए ਅਸੀਂ तो क्या सी कि अपना गड्डी किसी ने ला ली होगी एवं है, तो ये तो आप खुद हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम पूछा। कहते हैं हाँ हमने देखा टॉक शो में आप बैठी होती हैं टांग पे टांग रखे और बड़ी बहस करती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में शिफ्ट करने के बाद मुझे 3 घंटे यरगमाल रखा और 3 घंटे वो मुझे बातें करते रहे सियासत के ऊपर, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। और फिर करते करते बातें कह लिया हमें समझ नहीं आ रही हम आपसे इतनी बातें कर क्यों रहे, हमने तो कभी किसी से बात नहीं की, आप हमें बहुत मुनासिब लेडी लग रही हैं, आपका किस घराने से ताल्लुक़ है। मैंने कहा जी उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया? हाँ। मैंने कहा जी मेरे जो वालदा थी वो मौलाना अशरफ अली थानवी की नवासी थी। तो दूसरे को कहता वो ये बड़ी गलती हो गई है, वो तो असी तो ना दे मुरीद है गया, वो जामिया अशरफिया के कहीं सारे मानने वाले थे वहाँ पे जाते थे। तो कहने लगे कि हुण साडी खैर नहीं। कहता है उसे फ़ोन करो, अगर वो नहीं पार हुआ तो उसको बुला लो गाड़ी को वापस। अच्छा। मैंने उन लोगों ने बाकायदा कोशिश की लेकिन वो गाड़ी पार हो चुकी थी। उन्होंने फिर मुझे हाफजाबाद में उतारा और उन्होंने मेरा जेवर वापस किया, मेरे पैसे वापस किए और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि गाड़ी आपको वापस कर दें, बस आप 2-3 दिन आपने हमें वो पुलिस को नहीं इतला देनी। लेकिन वापसी में मैं पुलिस के पास गई, वहाँ पे इलाका जो एमनाबाद का SHO था, उस SHO ने
बजाय इसके कि वो मेरी बात सुनता, मैं एमपीए थी, उसने कहा यहाँ पे बड़े लोग ड्रामे करते हैं, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी होगी इसलिए आप ये ड्रामा कर रही हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त एमपी हूँ और तुम मुझे कह रहे हो, आम बंदे के साथ तुम क्या करते होगे, क्या नहीं करते होगे? क्या नहीं करते होगे? तो कहता हमें नहीं परवाह, आप जाएं यहाँ से बीबी। उसने मुझे डांट के भगा दिया। एक एसएचओ ने जी एक मेंबर पार्लियामेंट को भगा दिया। मैं सीधी आई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास, उनको सारी रिपोर्ट की। उन्होंने कहा आप असेंबली में इसको तहरीके इस्तकाक पेश करें। मैंने प्रिविलेज मोशन पेश की। अब प्रिविलेज मोशन के बाद ये होता है कि वो फिर हर हाल में उस इलाके के डीएसपी को या एसपी को जवाब देना, कार्रवाई करनी पड़ती है। वो फिर ये हुआ कि सारी के सारी वो पुलिस मुतहर्रिक हुई। उस वक्त के सीएम जो थे उन्होंने एक्शन भी ले लिया, टीवी पे ब्रेकिंग खबरें चल गई और विदिन 1 वीक वो डाकू सारे मारे गए। उनकी फिर उन्होंने मुझे शनाख्त करवाई और उन्हें मुझे दिखाया। और तीनों मरतबा नासिर साहब का क्या रिएक्शन था? नासिर साहब तो हमेशा की तरह हैरान थे। तो उनको सोच रहे होंगे कि मैं इस सीक्वेंस को कौन सी फिल्म में डाल सकता हूँ। तो परेशान नहीं थे आपके लिए? नहीं, वो परेशान तो बहुत होते हैं। परेशान होते हाँ, बहुत परेशान होते हैं। परेशान होने में तो माहिर हैं। नहीं, वो जो कंसर्न वाला जो परेशानी देखिए, होती आप है, भी भाई अगली बार माशाल्लाह, तुम देखो ड्राइवर को देखिए, लेके जाना। आप भी राइटर हैं, आप लिखारी हैं, आपको पता है कि लिखारी हर चीज़ को अपने दिल से महसूस करता है। हाँ, ठीक है ना? तो वो दिल से महसूस करते, तो हमें ऐसा लगता है कि दिल से महसूस कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे जी, आप दोनों को ऐसी हमेशा, नासिर साहब, आप दोनों को खुश रखे और दोनों को मुख्तलिफ हर तरह के एक मसाइल से दूसरे से। बाकी जो कहा आपने कहा।